एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू एक्सीलेंट एकेडमी। आज हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि रीजनिंग की हमारी ये पहली क्लास रहने वाली है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की रीजनिंग में, और क्या क्या टॉपिक हमारे जो रहने वाले हैं रीजनिंग के लिए जो हमको बहुत इम्पोर्टेंट हैं, जिनमें से आपके यूपीएसआई में कम से कम 35 से 40 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं, और अधिकतर अगर देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अब हम बात करें तो भाई पहला है आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग एक तो ये है आपका। दूसरे की बात करें तो हमारा है डिक्शनरी। तीसरा आपका यहाँ पे रहने वाला है नंबर सीरीज़। जिसको हम संख्या श्रृंखला भी बोलते हैं। और चौथा है हमारा यहाँ पे डाइस, जिसको हम पासा बोलते हैं। और पांचवा यहाँ पे हमारा रहने वाला है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना। और छठवां यहाँ पे हमारा रहने वाला है ब्लड रिलेशन। और उसके बाद डायरेक्शन एंड डिस्टेंस रहने वाला है। डायरेक्शन एंड यहाँ पे डिस्टेंस रहने वाला है। 8 की बात करें तो सिलोगिज्म, इसका मतलब भी देखो क्या होता है, न्याय निगमन। यहाँ पे न्याय निगमन ऑब्लिक न्याय संगत। ठीक है। 9वां आपका जो टॉपिक रहने वाला है वो सीटिंग अरेंजमेंट रहने वाला है। इसके क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिलते हैं यहाँ पे। और जो 10वां है वो पजल है। उसके बाद है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम 12 आपका यहाँ पे जो रहने वाला है वो है मशीन इनपुट एंड आउटपुट। मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ये आपका रहने वाला है। इसके बाद हम बात करें तो जो हमारा 13 नंबर यहाँ पे रहने वाला है वो है हमारा स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। इसको हम हिंदी में कहते हैं कथन एवं तर्क। उसके बाद 14 नंबर है हमारा यहाँ पे जो आपका टॉपिक है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, यानी स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, यानी कि कथन तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे एवं पूर्व धारणा। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इन्फरेंस। अगला आपका यहाँ पे रहने वाला है जो 16 नंबर पे है, तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यानी कि कथन एवं निष्कर्ष, ये आपका रहने वाला है। 17 नंबर पे आपका रहने वाला है कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि कार्यवाही। एंड अगला है कॉज एंड इफ़ेक्ट। उसके बाद अगला आपका है डिसीजन मेकिंग। और 19 नंबर पर डाटा सफिशिएंसी, इसको हम बोलते हैं
आंकड़ा पर्याप्तता, और लास्ट टॉपिक एक और रहने वाला है नॉन वर्बल। ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी कि टोटल 20 टॉपिक्स हैं जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनको हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद भी आपके जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कौन सा? सबसे पहले हम बात करते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग की। तो 1 बाय 1 सीरियल से चलेंगे, मतलब कि जिसको बेसिक से लेके हाई लेवल तक हम चलेंगे। सबसे पहले बेसिक से जिसको कुछ नहीं आता है, 0 लेवल पे है, उसके बारे में भी हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि भाई उसको अगर नहीं आ रहा है तो उसको भी यहाँ पे चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ से 0 लेवल से हाई लेवल तक हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या देखना है कि हमको पहले अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर आना चाहिए। ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम नंबर भी लिख दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब हमको इसको याद करने के लिए एक ट्रिक फॉलो करनी पड़ेगी, जो हमारी ट्रिक है EJOTY। ये हमारा है इजोटी। यहाँ पे हमारा जो देखो, सबसे पहले E 5 पे है, उसके बाद J 10 पे है, 15 पे हमारा O है, T हमारा 20 पे है, 25 पे हमारा क्या है, Y है। तो यहाँ पे 5 10, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, 15 20 25, ठीक है। ये हमारे पास एक याद करने की ट्रिक है। क्यों याद करने की ट्रिक है? क्योंकि यहाँ से हम क्या करते हैं, जो आसपास के वर्ड आएंगे उनको हम आसानी से ले सकते हैं। जैसे अब यहाँ पे V किसके बीच में आ रहा है? तो भाई इन दोनों के बीच में आ रहा है। T के बाद UV, यानी कि इसका कितना हुआ, 22। इसके बाद अगर हम आपसे पूछेंगे C, तो एक तो C तो चलो पता ही है कि भाई 3 नंबर पे आता है। इसके बाद अगर मैं पूछूं H, तो H कितने नंबर पे आ रहा है? तो H हमारा यहाँ का कहाँ आता है, E के बाद आता है FGH, यानी कि 5 में 3 जोड़ दिया भाई, H हो गया, ठीक है। इस तरह से अगर मैं बात करूँ K की, तो J के बाद आता है K, यानी कि 5 के बाद 10 है, तो यहाँ पे आ गया कितना, K 11। तो ये जो तरीका है, ये आपको अगर इतना ये चीज़ें याद हो गई, 5 10 15 20 25 एजोटी आपको याद है, तो इसके आगे पीछे के आप आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि 5 अल्फ़ाबेटिकल जो अल्फ़ाबेट हैं बीच में, वही यहाँ पे मेंशन है। अच्छा, और उसमें नीचे आते हैं, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। नीचे आने पे हम यहाँ पे इसको, लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि जितने भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हैं, इसको कम से कम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये चीज़ें याद हो पाएंगी और इसका अल्फ़ाबेटिकल में आप इन चीज़ों को रख पाएंगे। AZ, इस तरह से आपका अल्फ़ाबेटिकल एक से दूसरे के अपोजिट में कभी कभी पूछ लेता है। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि भाई हमको कुछ चीज़ें आसानी से याद नहीं होंगी, हमको वो याद करनी पड़ेंगी। मान लो कोई है तो वो लिख लेता है ABCDEFGHIJKLM,
अब ये 13 हो गए। इसके बाद NOPQRSTUVWXYZ। अब हमें पता है 1 यहाँ पे है, 26 यहाँ पे है। तो देखो 1 और 26 अगर हम अपोजिट में जाएं तो अपोजिट में दोनों का जो सम होगा, यानी कि 1 + 26 कितना हुआ, 27। ऐसे ही यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे क्या है, 25 है। यानी कि इसका 2 + 25 का सम कितना होगा, 27। यानी कि यहाँ पे जितना भी यहाँ पे सम है वो सम क्या आएगा, टोटल यहाँ पे 27 आएगा। चाहे हम इस तरफ का और इस तरफ का अगर जोड़ते हैं दोनों अल्फ़ाबेट के अपोजिट का तो यहाँ पे 27 आता है। तो ये भी हम चीज़ करके देख सकते हैं कि हाँ भाई अगर ये जी का पूछा है तो यहाँ पे कितना है कि यहाँ पे 2 है, 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8, इस तरह से होगा। अगर यहाँ पे पूछा है तो हम 8 प्लस यहाँ पे नहीं पता है 27, तो भाई 27 को हमने यहाँ पे घटा दिया तो हमारा यहाँ पे 19 आ गया। ठीक है, तो 19 नंबर पे जो है वो हम यहाँ पे लिख दिए। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगेगा। तो भाई जब ज़्यादा टाइम लगेगा तो हम यहाँ पे क्यों टाइम वेस्ट करें, इसलिए हम यहाँ पे कुछ ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। देखो अब यहाँ पे याद क्या करना है कि एक A से Z तो हमको याद ही हो जाएगा। उसके बाद BY, यहाँ पे बाय लिख दो, बाय C6, यहाँ पे D आपका हो जाएगा ड्यू। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा W, यहाँ पे ड्यू। E, यहाँ पे E की जगह पे इवनिंग कर दो, इवनिंग। F की जगह पे 4 कर दो। G की जगह पे GT रोड कर दो। H की जगह पे S कर दो, हाई स्कूल यहाँ पे लिख दो। I में R कर दो, इंडियन रेलवे लिख दो। J की जगह पे Q कर दो, यहाँ पे जंगल क्वीन लिख दो। और यहाँ K में P कर दो, कानपुर लिख दो। L की जगह पे O कर दो, यहाँ पे लव लिख दो। M की जगह पे N कर दो, यहाँ पे मैन लिख दो। अब इस चीज़ को आपको एक बार याद करना है। यहाँ पे क्या याद करना है, AZ, BY, C6, D ड्यू, E इवनिंग, F4, GT रोड, H हाई स्कूल, I इंडियन रेलवे, एंड J जंगल क्वीन, K कानपुर, L लव, M मैन। ये चीज़ आप याद कर लोगे तो इसको याद करने से होगा क्या कि आपको आगे वाली चीज़ जो आगे का अल्फ़ाबेट है वो आसानी से याद आ जाएगा। और याद आने की वजह से क्या होगा कि ये आपका आसानी से जो क्वेश्चंस है वो लगना स्टार्ट हो जाएंगे। अब कैसे क्वेश्चंस लगना स्टार्ट हो जाएंगे वो भी हम देख ले रहे हैं कि देखो जैसे यहाँ पे मैंने पूछा कि भाई कि आपका L, तो आपको याद आया कि L के सामने क्या था, O था। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे L से क्या था, लव था। याद आ रहा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ है कि अगर मैंने पूछा F, तो यहाँ पे F में क्या है, F में आपका था 4, तो 4 यहाँ पे था FOUR, तो यहाँ पे U था। अब दूसरी चीज़ आपको याद आएगी कि यहाँ पे क्या है X, तो अब X वाले में यहाँ पे क्या था, तो अब यहाँ पे याद आएगा कि अच्छा X वाले का C था। क्यों, क्योंकि C वाले का X होता है ना। ये चीज़ आपने पढ़ी थी अभी। तो यहाँ पे किस बेसिस पढ़ा था, 6 याद किया था।
ठीक। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, लेकिन ये याद कब होंगी, जब आप बहुत बार इस चीज़ को रिवाइज़ करोगे, इस ट्रिक को आप पढ़ोगे। अब हम यहाँ पे बात कर रहे थे कैसे कैसे क्वेश्चंस हमको देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि इस ट्रिक से हमको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे। मान लो आपसे पूछा कि मनी BVMLN, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको दे दिया और उसके बाद आपसे बोल दिया कि PLAYS। अब यहाँ पे क्या होगा, अब क्या है कि भाई इसका ये है, यहाँ पे इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है। तो हमको क्या क्या देखना है, हमको भी यहाँ पे देखना होगा कि भाई S का अपोजिट क्या है, H है, Y का अपोजिट क्या है, B है, A का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, Z होगा, और L का अपोजिट क्या होगा, O होगा, P का अपोजिट क्या होगा, यहाँ पे K होगा, ठीक है। तो ये हमारा निकल आया। इसी तरह से हमारे अपोजिट वाले क्वेश्चंस निकल आते हैं, ठीक है। जो भी अपोजिट वाले में दिया होगा इसी तरह से आप निकाल लोगे। अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि B इज इक्वल टू यहाँ पे D दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, +2 हुआ है। तो यहाँ पे अगर दे दिया कि K इज इक्वल टू क्या, तो आपको क्या है कि B में 2 जोड़ा तो D आया, BCD। K के बाद क्या होगा, यहाँ पे भी 2 जोड़ दोगे तो KLM, ठीक है, ये आ जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व होने हैं और इसके बाद की चीज़ें हम अगली क्लास में करेंगे। इसके बाद भी कुछ टफ जो रीजनिंग है वो आती हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।